बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हम चैप्टर 12 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस वगैरह के लिए सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, तो वो ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट सर्च कर लें। इस पर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा के मेरे ही लेक्चर्स मौजूद हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पास्टन सीरीज। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है पास्टन सीरीज के लिए। तो डाटा में हमें एक ही चीज गिवन है कि सीरीज जो हमें गिवन है वो पास्टन सीरीज है। हम पास्टन सीरीज में जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके लिए रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है, जो कि 1.0974 इंटू 10 पावर 7 मीटर होती है। ये आपने याद रखनी है। लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पास्टन सीरीज के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/3² माइनस 1/n² होता है, जहां पे n की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो n है वो हमारे पास इन्फिनिटी पुट किया जाता है, तो 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा r इंटू 1/3² माइनस 1/∞²। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाता है 1.0974 इंटू 10 पावर 7, ये r की वैल्यू आ गई, और 1/3² माइनस 1/∞² आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाता है 1.0974 इंटू 10 पावर 7 इंटू 3² 9 हो गया, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही रहेगा। समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा 1.0974 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 9। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये 0 माइनस हुआ तो 1/9, और इसको इसके नीचे लिख दिया यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया, बल्कि हमने लैम्डा शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ। ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल होकर लैम्डा शॉर्टेस्ट आ जाएगा, और ये भी 9 ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1.0974 इंटू 10 पावर 7 आ जाएगा। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा 824.0 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर के, यानी कि लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल टू 820.4 नैनोमीटर, ये 10 पावर माइनस 9 नैनो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम का जो हिस्सा है, हमने लैम्डा शॉर्टेस्ट फाइंड किया था। हम लैम्डा लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए जो n है उसको हम 4 पुट करेंगे। 3 ऑलरेडी यहाँ पर था, p की वैल्यू 3 होती है इसके लिए पास्टन सीरीज के लिए, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 से स्टार्ट होती है अप टू इन्फिनिटी तक। तो शॉर्टेस्ट वेव के लेंथ के लिए इन्फिनिटी पुट करते हैं, और लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के लिए 4 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन पहले r की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर लें कि r की वैल्यू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1.0974 इंटू 10 पावर 7 इंटू 3² 9 आ गया, और 4² 16 आ गया। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे, 144 इंटू ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास 1.0974 इंटू 10 पावर 7 इंटू ये 7/144 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7.679 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 144। लैम्डा लॉन्गेस्ट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 144 ओवर 7.679 इंटू 10 पावर 7 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाएगा 1875.2 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि 187.2 नैनोमीटर। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, इन द 5th एनर्जी लेवल डिटरमाइन द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम।
फिफ्थ एनर्जी लेवल पे रेडियस और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है कि एनर्जी लेवल गिवन है n इक्वल टू 5, R5 फाइंड करना है, रेडियस है, और इसी तरह एनर्जी E5 फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Rn इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसकी मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। n हमारे पास 5 है, तो R5 इक्वल आ जाएगा R नॉट की वैल्यू 52.9 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये वैल्यू फिक्स होती है, ये आपने याद रखनी है। इंटू n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो n का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा। R5 इक्वल आ जाता है 1.323 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर के, यानी कि 1.323 नैनोमीटर। इसी तरह एनर्जी फाइंड करने के लिए En इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा, तो E5 इक्वल आ जाएगा माइनस 13.6 ओवर 5 स्क्वायर। 13.6 वो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है। तो En की जगह पर 5 पुट करें तो ये हमारे पास, क्योंकि फिफ्थ के लिए यूज करना था, तो E5 इक्वल आ जाएगा माइनस 13.6 ओवर 5 स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर हम जॉल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के इक्वल होता है। तो ये मल्टीप्लाई होके E5 आ जाएगा माइनस 0.873 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल, यानी कि E5 इक्वल आ जाएगा माइनस 8.73 इंटू 10 पावर माइनस 20 जॉल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। An electron drops from the second energy level to the first energy level within an excited hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन है और वो ड्रॉप करता है सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, फोटोन जो इमिट होगा उसकी एनर्जी फाइंड करनी है। दूसरा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इमिटेड, फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड, और वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें क्या चीज गिवन है कि एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 है, सेकेंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, n यहाँ पर 2 है, और जो एनर्जी लेवल p है वो 1 है। फर्स्ट वाला 1 है और सेकेंड से फर्स्ट पे वो ड्रॉप हुआ है, तो n हमारे पास 2 आ गया, एनर्जी लेवल p इक्वल 1 आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने से पहले आपको इसमें जो ई नॉट की वैल्यू है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जॉल में 2.17 इंटू 10 पावर माइनस 18 जॉल होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो एनर्जी हमने फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और तीसरे नंबर पर लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ EP इक्वल टू इनिशियल एनर्जी बिफोर ट्रांजिशन, En इक्वल टू फाइनल एनर्जी आफ्टर ट्रांजिशन, तो E इक्वल हो जाएगा En माइनस EP के। फ्रॉम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, अगर हम क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको चेक करें तो वो En इक्वल हो जाता है माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, और इसी तरह EP इक्वल हो जाएगा माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर के। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। E इक्वल आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर माइनस EP की जगह पर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर प्लस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। यहां से ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 13.6 होती है, पी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 13.6, एन की वैल्यू 1, तो ये सिंप्लीफाई होके माइनस 3.4 प्लस 13.6 आ जाएगा, यानी कि ई इक्वल आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अगर इसको जॉल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के, तो वो पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे 10.2 से, तो ये हमारे पास जॉल में भी आ जाएगी एनर्जी। तो इसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए E इक्वल टू HF का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे F इक्वल आ जाएगा E ओवर H के।
एफ इक्वल आ जाएगा ई की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 16.34 इंटू 10 पावर -19, और जो एच कट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 इंटू 10 पावर -34। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.466 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमने लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा फाइंड करने के लिए ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एफ इक्वल होता है सी ओवर लैम्डा के, वी ओवर लैम्डा के, तो वी को हम सी पुट कर दें तो ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा आ गया। ई लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर ई के। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एच की हमारे पास वैल्यू है 6.62 इंटू 10 पावर -34। ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये याद रखनी है। सी की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 3 इंटू 10 पावर 8 होती है, और ई जो है वो 16.34 इंटू 10 पावर -19 ये एनर्जी है जो हमने फाइंड की थी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा इक्वल आ जाता है 1.21 इंटू 10 पावर -7 मीटर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल टू 4 ऑफ हाइड्रोजन। वेवलेंथ फाइंड करनी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट कर रही हो, जबकि स्टेट हमें जो गिवन है n इक्वल टू 4 है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं, n इक्वल टू 4 आ गया। लैम्डा फाइंड करना है तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो ई एन इक्वल होता है माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर के, यानी कि ई एन इक्वल आ जाएगा माइनस ई नॉट की वैल्यू मिनिमम एनर्जी जो होती है 13.6 होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय एन 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई एन इक्वल आ जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि ई एन इक्वल आ गया 0.85 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर -19 जॉल एनर्जी होती है, तो ये आ जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस 1.36 इंटू 10 पावर -19 के। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना था लैम्डा, तो फार्मूला यूज करेंगे ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर ई के, तो यहाँ से लैम्डा की एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, और ई की वैल्यू जो फाइंड की है 1.36 इंटू 10 पावर -19, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14.61 इंटू 10 पावर -7 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। एन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट बोर एटॉमिक में मौजूद है हाइड्रोजन एटम के। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस, और जो टाइम रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के लिए वो फाइंड करना है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं, n इक्वल है हमारे पास 1 के, फर्स्ट बोर ऑर्बिट कहा था तो n इक्वल है 1 के। m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg के, और r1 फर्स्ट रेडियस जो होगा वो उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 0.53 इंटू 10 पावर -10 मीटर है। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बी पार्ट में टाइम फाइंड करना है t। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। v इक्वल होगा NH ओवर 2 पाई mRn। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। v इक्वल आ जाएगा, n की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पावर -34 होती है, 2 आया, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर -31, और rn क्या होगा 0.53 इंटू 10 पावर -10। तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया और नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दिया। डिवाइड करेंगे तो 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यह वेलोसिटी आ गई। अब टाइम फाइंड करेंगे तो t इक्वल होता है 2 पाई r ओवर v के। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.52 इंटू 10 पावर -16 सेकंड के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if the shortest wavelength produced by an X-ray tube is 0.46 nanometer, shortest wavelength given है lambda shortest 0.46 nanometer, what is the voltage applied to the tube? तो वोल्टेज कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन है, यानी कि लैम्डा इक्वल है 0.46 नैनोमीटर के, जो कि इक्वल होगा 0.46 इंटू 10 पावर -9 मीटर के। नैनो 10 पावर -9 आ गया। तो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, v फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, और एनर्जी क्या होती है hf के, E इक्वल टू hf, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई v नॉट e के।
एच सी ओवर लैम्डा, एफ सी ओवर लैम्डा की इक्वल होता है, तो एच सी ओवर लैम्डा इक्वल आ गया वी नॉट ई के। वी नॉट ई लैम्डा इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल रह गया एच सी। वी हमने फाइंड करना था, यानी कि वी नॉट इक्वल टू एच सी ओवर ई लैम्डा आ गया। तो वी नॉट इक्वल आ जाएगा एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पावर -34, ये आपको मालूम है। सी की वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, 3 इंटू 10 पावर 8 होती है। ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, और लैम्डा इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इनको हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी नॉट इक्वल आ जाएगा 26.9 इंटू 10 पावर 2 वोल्ट, यानी कि 2.69 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। तो ये वी नॉट इक्वल आ जाएगा 2.7 किलो वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं।